हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ सेपरेशन फेस में हैं, किसी बात पे कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, दूरियां आ गई हैं रिश्ते में, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, सेपरेट हो गए हैं किसी वजह से, तो आज की वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखिएगा। उसकी जड़ में जाने वाली हूँ आज मैं, बहुत क्लियर कट आपको समझाऊंगी कि ये क्यों हुआ और सेपरेशन पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस सेपरेशन को आप ख़त्म कर सकते हैं। पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपसे अलग हो गया, ठीक है। किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई, कोई नाराज़गी हो गई और वो उसने आपको ब्लॉक कर दिया और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो अब आप क्या करते हैं? आप दिन रात उसको याद करते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ गया होगा, किससे बात कर रहा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, मुझे याद करता होगा नहीं करता होगा, मुझे मैसेज करेगा कि नहीं, कॉल करेगा कि नहीं, मेरे पास वापस लौट कर आएगा या नहीं। तो आप सारा ध्यान उस इंसान को दे देते हैं, यानी कि आप सारी एनर्जी, आपकी जो भी एनर्जी है, आप उस इंसान को दे देते हैं। देखिए, जो सारा गेम है ना, ये सारा गेम एनर्जी का है। इस गेम को अगर आपने समझ लिया तो ये जो सिचुएशन आज आई है आपके रिलेशनशिप में, ये कभी नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो आपको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। जब भी आप सेपरेशन पीरियड में होते हैं, आप अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना समय उस इंसान को सोचने में लगाते हैं। यानी कि एक तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपनी सारी एनर्जी उस इंसान को दे देते हैं। आप एनर्जेटिकली ड्रेन आउट हो जाते हैं एंड वो इंसान वो सारी एनर्जी ले लेता है, यानी आप खाली हो जाते हैं और वो इंसान भरता चला जाता है। तो ये होता है। और आप क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं उससे कांटेक्ट कर लूँ, कोई फेक आईडी से उसको मैसेज कर लूँ, क्या करूँ, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं उससे कैसे बात करूँ, किसी फ्रेंड के थ्रू उससे मैसेज करूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। यानी कि दिन रात जो है आपका जो ध्यान है वो उस इंसान की तरफ है, आपकी जो एनर्जी है वो उस इंसान के पास जा रही है। आप खाली हो गए, आपका ऑरा वीक हो गया, क्योंकि एनर्जी है नहीं, एनर्जी ड्रेन हो गई, तो आपका जो ऑरा है वो वीक हो गया। ऑरा वीक हो गया यानी कि आप और ज़्यादा सैड हो जाएंगे, आपका मूड ऑफ रहेगा, आप परेशान रहेंगे, आपको रोना आएगा, और इस सिचुएशन में आप कभी भी उस इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी का गेम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? तो एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। आप एक एनर्जी हो और आप अगर खाली हो, ड्रेन्ड हो, तो आप कभी भी उस एनर्जी को, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो भी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और उस एनर्जी को जो छोड़िए, किसी और चीज़ को भी, जो भी अच्छी चीज़ है उसको भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना वीक हो गया है। तो ये गलती करते हैं आप। जब भी आप सेपरेशन पीरियड में हो तो आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, ना कि ये सोचे कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान कब मैसेज करेगा, वो इंसान कब कॉल करेगा, वो इंसान कब मेरे पास आएगा। ये सारी चीज़ें, यानी कि जितना आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे उतनी एनर्जी आप उस इंसान को दे रहे हैं और आप खाली हो रहे हैं। वो इंसान भरता जा रहा है, यानी वो सारी एनर्जी उसके पास जा रही है। अब वो इंसान क्या करेगा, उसके पास तो ढेर सारी एनर्जी हो गई, उसकी खुद की एनर्जी, और आपने भी दे दी, तो वो इंसान उस एनर्जी को कैसे यूज़ करेगा? वो एनर्जी अपने दोस्तों के साथ खर्च करेगा, अपनी फैमिली के साथ खर्च करेगा, अपने गोल्स में खर्च करेगा, और आप यहाँ पर बैठे उस इंसान का वेट करते रह जाएंगे। लेकिन बात यह है
कि खाली बर्तन में लोग चिल्लर डालते हैं, खाली इंसान के पास कोई नहीं आता। लो वाइब्रेशन में रहकर आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एनर्जी आपकी ड्रेन्ड है तो आप उस एनर्जी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती कभी ना करें। आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ड्रेन्ड आउट हूँ, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं लो वाइब्रेशन में हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो इंसान को मैं वापस अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। मुझे क्या करना होगा? अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना होगा। कैसे करेंगे? उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि ये होता नहीं है, हमारे दिमाग में तो 24 घंटे पर्सन ही घूमता है हमारा, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जब भी आपको उसकी याद आए, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, आप वो चीज़ कीजिए। आप नेचर के पास जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ कीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से खुशी देती हो। अपनी एनर्जी को आपको उन चीज़ों में लगाना है जो आपको आगे बढ़ाए, आपकी वाइब्रेशन को हाई करे, ना कि उस इंसान को अपनी सारी एनर्जी दे देनी है। क्योंकि जब आप खाली हो जाएंगे तो वो इंसान आपके पास कभी नहीं आएगा। ये सारा गेम एनर्जी का है। हर चीज़ एक एनर्जी है, और अगर मैं एक एनर्जी में हूँ, मैं एक वाइब्रेशन में हूँ, तभी मैं उस वाइब्रेशन की चीज़ को, सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ को या उस एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट कर पाऊंगी। अदरवाइज अगर आप खाली हैं, सारी एनर्जी आपके पर्सन को आपने दे दी, तो आप कभी भी अपने पर्सन को वापस से नहीं पा सकते। तब आप एक छोटे से मैसेज को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपनी सारी एनर्जी उस पर्सन को पहले ही दे दी है तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी सेपरेशन होता है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, बहुत दुख होता है, आपको बहुत परेशानी होती है, कष्ट में होते हो आप, रोना आता है। मैं कहती हूँ रो लो, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, उसके बाद उठ जाओ कि अब और नहीं। क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, तो मैं कभी भी कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं पाऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही तो है कि आप जो हो, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। जिस एनर्जी में आप हो, उस एनर्जी की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर मुझे ये चाहिए कि मेरा जो सेपरेशन हुआ है मेरे पर्सन के साथ, वो ख़त्म हो जाए, तो मुझे सबसे पहले अपनी एनर्जी को स्टोर करना होगा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। और उसके लिए मुझे ये सोचना बंद करना होगा कि वो इंसान क्या कर रहा है या वो इंसान कब मेरे पास आएगा। यानी अपनी सारी एनर्जी को मुझे मेरे पर खर्च करना है, उस इंसान को नहीं देना है। तो ये चीज़ करना बंद कर दो। अगर ये काम आप कर रहे हो ना, उसको स्टॉक कर रहे हो, उसको जगह जगह से उसको मैसेज कर रहे हो, इधर उधर की आईडी से उसको मैसेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको सेव करके रखो। और जब आप उसको सेव करोगे, उन चीज़ों में लगाओगे, सेल्फ लव में लगाओगे, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, क्रिएटिव साइड पे आप अपना काम करोगे एंड मेडिटेशन करोगे, यानी आप खुश रहने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? आपका जो ऑरा है वो ब्राइट हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर आपकी तरफ चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, तो वो पर्सन भी, क्योंकि एक एनर्जी है, तो जब मैं कोई टेक्निक भी लगाऊंगी या फिर मैं एक थॉट भी दूंगी कि वो पर्सन मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है, तो कोई चीज़ उस इंसान को, उस एनर्जी को आपके पास आने से रोक नहीं सकती है। तो जब भी ये सिचुएशन में आओ, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखो कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ दे रहे हो। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो काफ़ी कम लोगों से रेजोनेट करेगी, पर जिनसे करे तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों का सेपरेशन हुआ तो आप लोग क्या करते हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है आपके सेपरेशन में। यानी कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपको लगता है कि ये सेपरेशन हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि उस
आपका जो ध्यान होता है उस थर्ड पर्सन के ऊपर भी होता है। आपको लगता है कि उसके बारे में मैं जानूँ, आप फेसबुक पे उसको देखते हो, उसकी पिक्चर्स देखते हो एंड आप कोशिश करते हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कि आखिर वो इंसान ऐसा क्या है, वो क्या करता है जो मेरा पर्सन उसके पास है, या जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आप ये काम भी करते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अनइंटेंशनली अपनी एनर्जी उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को दे रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी तो ड्रेन हो ही रही है। वो जो थर्ड पर्सन है, जो आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा हो सकता है, मेरा पर्सन कनेक्टेड है, तो वो पर्सन के पास आपकी एनर्जी जा रही है। तो आपका जो पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो एनर्जेटिक एरिया है, जो ऑरा है, उसका और बढ़ जाएगा। तो आप अपनी एनर्जी को ना कहीं ना दें, ओवरथिंक बिल्कुल ना करें। सिर्फ ये सोचें कि मुझे अपनी एनर्जी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि ये सारा गेम एनर्जी का है। बार बार बोल रही हूँ, इस एनर्जी के गेम को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी एनर्जी को ना कभी वेस्ट नहीं करोगे। आपको पता होगा कि मुझे मेरी एनर्जी को ना सिर्फ मेरे ऊपर लगाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार मैंने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, फिर तो वो पर्सन क्या, जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो चीज़ मेरे पास खुद ब खुद चल कर आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।